आलोक पांडे द जीएस क्रिकेट चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो विकास दुबे की गिरफ्तारी और इनकाउंटर को लेकर के है या इनकाउंटर पर उपजे प्रश्नों को लेकर के है। दोस्तों, भारत का संविधान भावनाओं पर नहीं चलता है। भारत का संविधान तथ्यों पर चलता है। भारत का कानून तथ्यों पर चलता है। विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है, इसमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि उसका इनकाउंटर फर्जी था, जबकि इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन जनमत में एक बहुत सारे वर्ग के मन में विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर के ऐसी धारणा है। लोकतंत्र में किसी भी तरह की धारणा या प्रश्न लगाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। सरकारों को जनमत के विचारों के आगे झुकना पड़ता है। सरकारों को जनमत के विचारों का सम्मान देना पड़ता है। अभी पूर्व की जो सपा सरकार थी, उसके समय पर एक ऐसा जनमत था कि सपा सरकार अपराधियों को संरक्षित करती। इस प्रश्न पर उलझते नहीं है कि ये कितना सच है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, और अगर ऐसे प्रमाण ढूंढे जाएंगे तो भाजपा में भी मिल जाएंगे और बसपा काल में भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए सारी राजनीतिक दल, जो पिछला वीडियो हमने बताया है कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का हुआ है, उसमें कोई एक राजनीतिक दल का क्रिमिनलाइजेशन नहीं हुआ है, एक राजनीतिक दल का अपराधीकरण नहीं हुआ है। अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक अवांछित फल है या अवांछित हिस्सा है। लेकिन मुझे पिछले 1 या 2 दिन में ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत की न केवल राजनीतिक व्यवस्था का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का भी क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। समाज में जब किसी जाति या वर्ग का कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो उस जाति या वर्ग से ये आवाज़ उठती है कि उसकी हत्या या उसके साथ सख्ती, कानूनन सख्ती इसलिए की गई है क्योंकि वो फला जाति का है। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि फेसबुक में ऐसे बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि क्योंकि विकास दुबे ब्राह्मण था इसलिए उसे मार दिया गया। फिर एक दूसरा इनकाउंटर होता है जिसमें वो बनिया था, तो एक कोई जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि विकास दुबे का इनकाउंटर इसलिए किया गया है क्योंकि वो जायसवाल था। फिर कोई मुस्लिम के साथ होता है तो कहा जाता है कि भाजपा तो मुस्लिम विरोधी है, तो उसका इनकाउंटर किया गया या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई तो भाजपा मुस्लिम विरोधी है। आजम खान जी इसका उदाहरण है। आजम खान जी ने जो भी उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो रही है, तो फिर वो जो मुस्लिम वर्ग वो समझ रहा है, कह रहा है कि भाजपा तो वैसे ही मुसलमान विरोधी। क्या है रियल में? इस देश में जो भी सरकार आती है उसे विधि के अनुसार कार्य करना ही होगा। वो भारत के संविधान से बाहर नहीं जा सकती है, और संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए किसी धर्म का या किसी जाति का इस तरह से एक सीमा से ज़्यादा शोषण संभव नहीं है या शोषण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारों को भी न्याय व्यवस्था के सामने झुकना पड़ता है। सरकारों को भी न्याय के आगे अपने आप को रखना पड़ता है। सरकारें भी न्याय व्यवस्था में कटघरे में खड़ी होती हैं। दोस्तों, ये हमें समझना ही होगा। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में एक ऐसा ताना बाना है जहां निरंकुश होने की शक्ति किसी चीज़ को नहीं है। ना तो एग्जीक्यूटिव बॉडी भारत में निरंकुश हो सकती है, ना लेजिस्लेशन भारत में निरंकुश हो सकता है, ना ही जुडिशरी भारत में निरंकुश हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए एक सीमा के बाद, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी है सरकार, लेजिस्लेशन पार्लियामेंट और जुडिशरी न्यायिक व्यवस्था, इन तीनों में एक ट्रायंगल बना हुआ है, और कोई ये नहीं कह सकता कि इस त्रिभुज में ये शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली है। तीनों के मध्य एक संतुलन है। दोस्तों, अगर विकास दुबे का इनकाउंटर फर्जी है तो उसके लिए भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में रिट लग गई है। एसआईटी का निर्माण कर दिया गया है। इसकी जांच होगी। जांच में अगर वो दोषी पुलिसकर्मी पाए जाएंगे तो उनको यथोचित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे जब बिकरू गांव में विकास दुबे के जो दबिश देने जा रहे थे, तो कुछ पुलिस वालों ने उन्हें सूचना दी, वो पुलिस वाले पकड़े गए, उनका सस्पेंशन हुआ,
अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनकी नौकरी जाएगी और उनके ऊपर 302 का मर्डर का चार्ज चलेगा, जैसा कि कानपुर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा है। ये बात समझना होगा, हमें कुतर्कों के सहारे नहीं रहना है कि विकास दुबे का मैटर था तो ये कर दिया गया, वो तिवारी बनिया का मैटर था, गुप्ता का मैटर था तो ये कर दिया गया, ठाकुरों को ही केवल संरक्षण दिया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति अपराधी है, देखिए विकास दुबे जब तक अपराधी रहे तब तक बचते रहे। विकास दुबे ने जब पुलिस का एनकाउंटर किया तो विकास दुबे ने केवल पुलिस पे हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो पुलिस थी वो पर्सनल कार्यों से नहीं गई थी, वो सरकार के एक निर्णय का या जुडिशरी के निर्णय को एग्जीक्यूट करवाने गई थी। उसके खिलाफ एक राहुल तिवारी ने एक मुकदमा कायम किया था। तो जब पुलिस सरकार का कोई कार्य करने जाती है, जुडिशरी का कोई कार्य करने जाती है और उसके ऊपर हमला होता है तो सरकार पर या जुडिशरी पर हमला माना जाता है। हमारी जुडिशरी व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, जस्टिस डिलेड हो जाता है, न्याय व्यवस्था में देरी होती है, कभी कभी अपराधी बच जाते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन वो समस्याएं ये कतई ये नहीं कहती हैं कि जुडिशरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है या एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, केवल एक सरकार एक जाति के लोगों को ही आगे बढ़ा रही है। ये बिल्कुल गलत है। जब भी सपा की सरकार आती है तो कहते हैं कि यादव सरकार चला रहे हैं, बसपा की आती है तो कहते हैं दलित या उसमें जो है एक विशेष जात के लोग सरकार चला रहे हैं, और जब भाजपा की सरकार आई और उसमें कोई एक सन्यासी है जबकि उसको कहते हैं कि एक जो है छत्री सरकार चला रहा है। सन्यासी की कोई जाति नहीं होती, सदियों से भारत में परंपरा रही है कि सन्यासी जाति विहीन होता है, सन्यासी की अपनी कोई जाति नहीं। हम अपनी उस पुरानी परंपरा को भी भूल गए, इतना जाति द्वेष में बंद हो गए हैं। जब भी देखिए धूप को जब आप देखते हैं धूप का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जिस चश्मे से आप लगा करके देखेंगे वो उसी रंग की दिखाई देगी। इसको समझना होगा, इस तरह से हम नहीं कर सकते, इस तरह से तो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अपराधी इसी जाति खोल में बंद होकर के रह जाते हैं। आप विकास दुबे का उदाहरण देखिए, उसने सबसे ज़्यादा विरोध इस समय ब्राह्मणों को दुख हो रहा है कि ब्राह्मण था तो उसे मार दिया गया, लेकिन विकास दुबे द्वारा जो सताए गए लोग हैं उनका प्रतिशत अगर देखा जाए तो 60 केसेस जो उसके ऊपर चल रहे थे उसमें 42 तो उसने ब्राह्मणों को के अगेंस्ट में ही है, ब्राह्मणों को ही परेशान किया है। इसीलिए अपराधी अपराधी होता है, वो किसी जाति का नहीं होता है, और अपराधी का ग्रोथ ही अपने रिश्तेदारों को परेशान करने से शुरू होता है। सबसे पहले कोई व्यक्ति जब कुछ बनता है, जैसे वकील बनता है ना, तो सबसे पहले वो घर के ही मुकदमे लड़ता है और घर वालों को ही सबसे पहले हनक दिखाता है। हनक की शुरुआत वहीं से होती है। हो सकता है ये मेरा उदाहरण गलत हो और जो कुछ वकील मेरे दोस्त हैं वो नाराज हो जाए, लेकिन मैं पेशे से मैं भी बहुत जल्द एडवोकेट रजिस्टर्ड होने जा रहा हूँ, लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, तो इसलिए मैंने इस उदाहरण को इसलिए लिया कि मैं खुद उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं PCSJ के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो इसलिए मैंने उदाहरण एक सामान्य परिस्थिति में ले लिया है, इसको बिल्कुल अन्यथा न लिया जाए। तो हम अपराधी भी है, सबसे पहले उसी को जोड़ता है, और ये मैटर इतना विवादास्पद है कि मुझे खुद वीडियो बनाने में ये संकोच लग रहा है कि पता नहीं इससे किस व्यक्ति को की भावनाओं को ठेस पहुँचे। दोस्तों, ये वीडियो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए है जो कानून सम्मत निर्णय को समझ सकें। एक ब्यूरोक्रेट की जो तैयारी कर रहे हैं लोग हैं उनके लिए हमने प्रमुख रूप से बनाया है, जिससे वो निष्पक्ष रूप से समझ सकें कि सरकार क्या कर रही है। ये बिल्कुल सच है कि विकास दुबे का एनकाउंटर के पहले की जो घटना है, जो बाद की घटना, उसमें बहुत अंतर नहीं आने वाला। पहले भी फर्जी एनकाउंटर होते थे, बाद में फर्जी एनकाउंटर होंगे। पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है, वो पकड़ी जाती है, कई पुलिसकर्मियों को जेल होती है, सजा होती है। अपराध तो होगा, गलतियां तो होंगी, पुलिस भी तो इसी समाज से आती है, इसीलिए उसके लिए कानून बने हैं। लेकिन उन कानूनों का उल्लंघन होगा तो उन्हें दंडित किया जाएगा। और विकास दुबे के मैटर में भी अगर पुलिस ने गलत किया है तो उसको दंड मिलेगा। लेकिन आप ये कह के कि उसको दंड ही नहीं मिलेगा और न्यायिक व्यवस्था को बंद कर दीजिए, आप सब कुछ जो है पुलिस को ही करने दीजिए, गलत है। इसके पहले भी यूपी में 112 या 122 एनकाउंटर हो चुके हैं, किसी ने नहीं उठाया आवाज़, अब विकास दुबे में उठाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? ये गलत है। हाँ, विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी हुआ या सही में हुआ, ये जांच का विषय है, और भारत में जुडिशरी पर हमें
भरोसा करना चाहिए। अगर फर्जी इनकाउंटर हुआ है तो उन पुलिस वालों को दंड भी मिलेगा जिन्होंने ये फर्जी इनकाउंटर किया है। दोस्तों, भावनाओं पर कानून नहीं चलता है, कानून तर्कों पर, तथ्यों पर चलता है। 25 साल से विकास दुबे भावनाओं के आधार पर अगर उन्हें पकड़ा जाना होता तो कई बार शायद फांसी की सजा हो जाती, लेकिन उनको नहीं हुई ना। विकास दुबे कानून खेलते रहे हैं, और अगर पुलिस वालों ने भी एक बार कानून खेल लिया है तो क्या करते? 25 साल से तो वो कानून खेल ही रहे थे, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि वो अपराधी था, वो खेल सकता था। पुलिस वाले कानून से बंधे हुए हैं, अगर वो गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये सिद्ध तो होने दीजिए। जैसे विकास दुबे ने इतने मर्डर किए, कभी सिद्ध नहीं हुआ, या उसके जघन्य अपराध सिद्ध नहीं किए जा सके, तो पुलिस के भी अपराध को सिद्ध तो होने दीजिए। अगर वो गलत हैं अपराध पुलिस वाले तो उनको दंड मिलेगा। दोस्तों, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो विकास दुबे का मैटर है उसको भावनाओं के आधार पर नहीं, कानून की कसौटी में खड़ा होना होगा। और कानून, लॉ के विद्यार्थी के नज़रिए से आपको मैं बता रहा हूँ, कानून कभी भी नैतिकता और अनैतिकता के आधार पर नहीं चलता है। कानून चलता है प्रमाणों के आधार पर और तर्कों के आधार पर। वो भावनात्मक रूप से सही या गलत नहीं देखता है। इसी आधार पर विकास दुबे बचते रहे हैं और इसी आधार पर शायद विकास दुबे का जीवन समाप्त हुआ है। हाँ, अगर विकास दुबे के साथ गलत हुआ है तो न्यायिक प्रक्रिया रास्ता खुला हुआ है। लोग वहाँ जा करके विकास दुबे के प्रति जो गलत कार्य हुआ है, अगर उनको लगता है और न्यायालय में अगर वो सिद्ध हो जाता है तो उन्हें न्याय मिलेगा। दोस्तों, मैंने थोड़ी देर में विकास दुबे के एनकाउंटर को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि इससे कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप इस मत से सहमत हो सकते हैं और इस मत से आप असहमति रख सकते हैं। बस मैं यही कहता हूँ कि सरकार को जाति आधार पर मत बांटिए। सरकार अपराधी को अपराधी रहने दीजिए। मुझे लगता है ये अपराधियों के लिए कम अच्छा होगा और भारतीय सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के लिए ज़्यादा अच्छा। तब तक के लिए दोस्तों, अब मैं अगला वीडियो बाद में बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।